हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने यूनिट्स, व्हाट इज़ द यूनिट्स, व्हाट इज़ द डायमेंशन, जिसमें फंडामेंटल उसके टाइप्स हम लोग ने देखे और उसके साथ साथ हम लोग ने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे कि डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे थे, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़े हैं उसी में। और डायमेंशंस कैसे लिखते हैं ये भी हम लोगों ने सारा कुछ बेसिक सीखा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में। आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट बात करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखते हैं कि ये है क्या। सो बिफोर सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं कि अगर हमारे पास 1 मीटर का कुछ कोई चीज़ है और एक 1 केजी का कोई भी चीज़ है, मीन्स यू कैन सी 1 मीटर मीन्स व्हाट, वी आर टेकिंग लेंथ और 1 केजी क्या है, मास है। तो क्या हम लोग ये 1 मीटर और 1 केजी हम लोग ऐड कर सकते हैं? सो आंसर इज व्हाट, नहीं है, ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट अगर 1 मीटर प्लस 1 मीटर अगर हमने लिया या फिर 2 मीटर हमने ले लिया तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 केजी और 3 केजी का दो अलग अलग चीज़ें हैं तो हम इनको भी क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ सेम डायमेंशंस और यूनिट्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। करेक्ट? क्या है कि हम लोग किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका कि डायमेंशन या यूनिट्स क्या रहेगा, सेम। जैसे कि यहाँ पे लेंथ है, इनको हम ऐड कर सकते हैं, मास है उसको हम ऐड कर सकते हैं, टाइम है हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि सेम हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा। और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब जैसा कि हम लोग जब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ लिखा था, फर्स्ट वाला, दैट इज द डायमेंशन एनालिसिस कब इसको यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला या फिजिकल इक्वेशंस हम लोग बोलते हैं। तो अगर कोई फिजिकल इक्वेशंस हम लोग ने लिख दिया, सपोज करो जैसे ये लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमने लिखा था, इसका करेक्टनेस हम लोग ने चेक किया था। अब करेक्टनेस इसका क्या था, सिंपल हम लोग को डायमेंशन लिखना था, ये सब क्या है, बराबर हो जा रहा था, सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या थे, सेम आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप दो चीजें समझनी हमें। पहला चीज ये कि अगर ये फिजिकल इक्वेशन है तो ईच टर्म का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम होगा। दूसरा ये है कि अगर ईच टर्म का डायमेंशन सेम है तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्वेशंस कहलाएगा। करेक्ट? दो चीजें हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे यहीं से बन के आता है। और दूसरा जो मैंने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया, तो इसमें भी देखो, अगर इन दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो दोनों के डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। ये हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। करेक्ट? तो वेरी सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज व्हाट, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटी व्हिच हैव अ सेम यूनिट, सेम डायमेंशन। करेक्ट? तो लेट्स सी कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, बिकॉज बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में जैसे जेई, नीट, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, सारे में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। करेक्ट? सो लेट्स सी कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, सपोज करो v इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये कोई फिजिकल इक्वेशन गिवन है वेयर ए बी सी आर व्हाट, कांस्टेंट, v क्या है, वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि जो ये ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है उसका डायमेंशन हमें बताने हैं। करेक्ट ना? व्हाट इज द क्वेश्चन, v इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी टी प्लस सी रिप्रेजेंट्स द फिजिकल इक्वेशन वेयर v इज द वेलोसिटी एंड t इज द time. We have to find what? We have to find the dimension of the constant a, b and c. तो अभी हमने क्या सीखा कि we can add and subtract only those quantity which have a same dimensional formula. इसका मतलब according to principle of homogeneity we can write like that. ठीक है? ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वेरी सिंपल, तो पहला चीज, अगर यहाँ पे ऐसा है so we can write dimension of a is equal to dimension of v upon dimension of टी स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो v का डायमेंशन कितना होता है, एल टी माइनस वन, टी स्क्वायर दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर, एंड फाइनली इट कैन बी रिटन एज एल टी माइनस थ्री हो गया। इज इट? एंड नाउ सेकंड इज, अगर दूसरा b के लिए देखा जाए तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t, एंड दिस विल बी व्हाट, एल टी माइनस वन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली t, एंड फाइनली इट बिकम्स कितना, एल टी माइनस टू हो गया। करेक्ट? एंड c इज वेरी सिंपल, बिकॉज c के साथ कोई नहीं है, तो c का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, एंड विच इज व्हाट, एल टी माइनस वन हो गया। करेक्ट?
और ये वाली बात हम लोग कैसे कर रहे हैं, मैथमेटिकल, हम लोग दो सारे के बीच में इक्वल साइन है, कंपेयर कर दिया और डायरेक्ट हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, यू कैन से दैट, कि जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम जो बहुत बेसिक और अच्छे प्रॉब्लम है, अगर ये सारी चीज़ क्लियर है तो आप बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। दिस इज व्हाट इट इज गिवन, f इज इक्वल टू a sin bx प्लस c sin, या cos ले लो, दिस इज c cos dt, करेक्ट। ये ऐसा दिया हुआ है, वेयर ए बी सी आर वॉट, ए बी सी डी ऑल आर वॉट कॉन्स्टेंट, और हमको क्या करना है, इन्हीं कांस्टेंट का क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। किसका, ए बी सी डी का, वेयर एफ इज फोर्स है, एक्स इज वॉट लेंथ है और टी इज वॉट टाइम है, करेक्ट ना। अच्छा, फिर से वही है कि यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। सो हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ सेम डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म, करेक्ट। अच्छा, इसको हम लोग जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें डायमेंशनलेस में, वेरिफिकेशन वाला कि इक्वेशन वेरिफिकेशन, ये वहां से भी ट्रू हो रहा है। क्यों, बिकॉज हमने बोल दिया कि ये फिजिकल इक्वेशन है, और अगर ये फिजिकल इक्वेशन है तो सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो आप उस मेथड से भी जा सकते हैं। दूसरा, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, डायमेंशन इसका भी बराबर होगा और डायमेंशन इसका भी बराबर होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है कि यहाँ पे जो साइन के साथ बी एक्स दिया हुआ है, कॉस के साथ डी टी दिया है, तो इनका क्या करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या देखना है कि जो एंगल होता है, करेक्ट ना, जो एंगल है, दैट एंगल इज व्हाट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस करते वक्त देखा है कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, करेक्ट ना। तो अगर एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, जो bx है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि b को x के डायमेंशन का रेसिप्रोकल होना चाहिए। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें उसका कोई भी डायमेंशन नहीं मिलता है। तो अगर ये b और x दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे, करेक्ट ना। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ b इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा, x इज वॉट लेंथ है, तो ये l हुआ, एंड विच इज नथिंग बट विच इज l रेज टू -1 हो गया, तो ये b का डायमेंशन हो गया। एंड इन द सेम मैनर, अगर हम यहाँ पे dt की बात कर रहे हैं, मैं इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको d/t लिख देता हूँ, तो एक प्रोडक्ट में हो जाएगा और एक डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ d इज वॉट, डायमेंशन ऑफ d शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, एंड दैट विल बी वॉट, t। दोनों में फर्क क्या समझ में आ रहा है, दोनों में फर्क ये है कि अगर दो ऐसे क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल के केस में या डायमेंशन लेस के केस में, तो उनका जो डायमेंशन होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। अगर दो क्वांटिटी ऐसे हैं जो डिवीजन फॉर्मेट में है और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे। तो बी भी डायमेंशन लेस, एंगल डायमेंशन लेस, तो बी का डायमेंशन l-1 आया, डी का डायमेंशन t के इक्वल आया, तब ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एंगल डायमेंशन लेस है, इसका मतलब साइन बी एक्स कॉस डी बाई टी, ये भी डायमेंशन लेस होगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज नथिंग बट ml-t-2 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये टर्म डायमेंशन लेस है, यानी कि f इजिकल टू a प्लस सी जैसा काम कर गया ये क्वेश्चन में, तो ये डायमेंशन लेस, कॉस गया साइन गया, तो a और c का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। ये 2-3 ऐसे फॉर्मेट हैं क्वेश्चन के जहाँ पे कि ये बातें निकल के आती हैं जो डायमेंशन लेस वाला केस है। तो एक केस हम लोग ने यहाँ पे देखा है, एक और हम प्रॉब्लम के थ्रू बात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि सपोज करो p इज इक्वल टू p0 1 माइनस ई रेज टू अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो इक्वेशन दे दिया है। और यहाँ पे जो p और p0 है वो क्या है, प्रेशर है, करेक्ट ना। सो p एंड p0, दिस इज नथिंग बट ये कौन है, प्रेशर है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अल्फा का डायमेंशन,
करेक्ट ना। अल्फा का डायमेंशन हमें क्या करना है, बताना है, और टी क्या है, टी इज द टाइम, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ भी एक हमें नया चीज मिलता है कि जब भी कोई इस तरीके का एक्सपोनेंट में रहेगा, ये ई रेस टू अल्फा टी स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है कुछ भी, तो ये जो एक्सपोनेंट वाला है, सो दिस टर्म इज अगेन बिकम्स व्हाट, डायमेंशन लेस। अभी एक हमने देखा था एंगल, वो जानते हैं, अगर ये पावर के फॉर्म में आया तो भी ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अब फिर से वही सोचना है कि अगर अल्फा टी स्क्वायर को डायमेंशन होना है, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है और वो डायमेंशन लेस होना है, तो उनका डायमेंशन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, करेक्ट। अगर ये डिवीजन फॉर्मेट में है तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब तक इन दोनों का डायमेंशन बराबर नहीं होगा या ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होकर कुछ नहीं आएगा कांस्टेंट, तब तक ये डायमेंशन लेस का मीनिंग नहीं है। सो दैट्स वाई हमको ऐसा लिखना है। सो दिस इज नथिंग बट टी रेस टू -2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया, ये हो जाता है। क्लियर। तो दो केसेस मैंने बताए डायमेंशन लेस वाले। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर P और P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, और A और B क्या है, दिस इज द कांस्टेंट है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि A और B का क्या करना है, हमें डायमेंशन फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल, अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों टर्म को हमने ऐड किया है, इस दोनों टर्म को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटी विच हैव अ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ये बात पता नहीं रहेगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, प्रेशर का डायमेंशन इनटू व्हाट, वॉल्यूम का डायमेंशन। तो एवरीवन नोज प्रेशर इज व्हाट, ml -1 t -2 होता है, करेक्ट ना। और वॉल्यूम इज L क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ml, और ये क्या मिलेगा, 5t रेस टू -2 हो गया। क्लियर। एंड सेकेंड इज व्हाट, ये तो सिंपल है, तो डायमेंशन ऑफ B इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एंड इट विल गिव्स यू L क्यूब। तो ये डायमेंशन हो गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे है। एक और हम लोग छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है u इज इक्वल टू बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ पे जो x है, दैट x इज लेंथ है, ठीक है, और t क्या है, टाइम है, एंड u क्या है, दिस इज व्हाट, एनर्जी। सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है a और b का डायमेंशंस, ठीक है। अगेन अब फिर से ये आता है, इनको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप AT को यहाँ भेजिए, सबको इक्वेशन एक लाइन में लिख डालो, कंपेयर करो, डायमेंशंस लिख दो, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, 2-4 लाइन में ही काम हो जाता है। तो फिर से देखेंगे कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटी विच हैव अ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो b और एक्स स्क्वायर ऐड किए गए हैं, इसका मतलब इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट L स्क्वायर हो गया, करेक्ट। और डायमेंशन ऑफ AT, अब ये हम नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब ये जो U लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का डायमेंशन ml2t -2, या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई जैसा लिख देते हैं, फिर लिखते हैं लाइक डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन, अब देखो b प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन डायमेंशन ऑफ t लिख देंगे इंटू U, करेक्ट। और b प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू L स्क्वायर हो गया, बिकॉज ये है तो कांस्टेंट वैसे भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग केवल क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। t विल बी द t, एनर्जी विल बी व्हाट, इट इज ml2t -2, ठीक है। सो दिस इज द, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सो इट विल बी L स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी m-1 और t रेस टू 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A आ गया। तो आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन, जो भी कुछ है। तो ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन है। अभी आपके पास जो भी एक्सरसाइज है, जो भी बुक है, टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ से ये सारे इस तरीके के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर किसी को क्वेश्चंस की ज़रूरत रहेगी तो मैसेज कर सकते हैं, अगर कहीं पे कुछ डाउट रहा तो उसके लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे और बात करेंगे, जिसमें आता है theory ऑफ एरर्स आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है। सो 1 or 2 more lectures आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस डायमेंशंस वाला चैप्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक एवरीवन गुड बाय।